हम आप लोगों को औसत का टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे हैं आप लोग को। पहले आप लोग हमारी बात को सुनिए। जब भी आप लोग क्वेश्चन देखिए, इस वीडियो को देखिए तो लाइक करना ना भूलें और शेयर कीजिए एक दूसरे से, ताकि यह आगे बढ़ सके। ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे लोग वीडियो देख के लाइक करना भूल जाते हैं। लाइक अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। ध्यान से देखिए, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, 3 संख्याओं का औसत 40 है। हमारे 3 संख्याएं हैं, उसकी औसत कितनी है? 40 है। यहाँ तक छोड़ देते हैं, उसके बाद आगे वाला जो पार्ट है इसे हम सजा लेंगे, उसके बाद ही क्रिया करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, पहली संख्या दूसरी की दुगनी है। पहली जो संख्या है दूसरी की इससे क्या है? दुगनी है। तो अब यहाँ पे 1 मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2। इससे ये दुगनी हो गई। लेकिन अभी ये हमारा सही है या गलत है, अभी कंप्लीट नहीं है। उसके बाद क्या कह रहा है? और दूसरी संख्या तीसरी की तिगुनी मानते हैं। इससे ये तिगुनी है, इससे ये क्या है? तिगुनी है। तीसरी से ये तिगुनी है, तो हम क्या करते हैं? तीसरी से ये तिगुनी है तो यहाँ मान लेते हैं, हम यहाँ 2 मानते हैं। क्या मानते हैं? चाहे यहाँ पे हम 1 भी मान लेते हैं। अगर तीसरी संख्या 1 मानते हैं तो यह इससे तिगुनी है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और इससे ये दुगनी है तो ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। हमने तीसरी संख्या 1 माना, इससे यह तिगुनी है दूसरी संख्या, तो 1 के यहाँ तो ये तिगुनी 3 हो जाएगा। इस दूसरी से पहली दुगनी है, इससे ये पहली दुगनी है, तो यहाँ 3 है तो ये क्या होगा? 6 होगा। अब क्या कर रहा है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 6 और सबसे छोटी संख्या 1, इसका अंतर क्या होगा? 7 होगा, सॉरी 5 होगा। 6 इसका अंतर कह रहा है, 6 माइनस 1 तो क्या होगा? 5। जिसको निकालना होता है उसे ऊपर लिखते हैं। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? 5, तो ऊपर लिख दिया। उसके बाद सबको ऐड करके नीचे 6 3 9 1 10। अब गुना में 40 दिया है औसत। कितनी संख्याओं का औसत है? 3। इसमें 3 से गुना कर देंगे। औसत में और संख्या से हमेशा गुना होती है। अब क्या करेंगे? 5 दूनी 10, 2 20 दूनी 40, यानी कि 20 3 60। यानी कि पहली और तीसरी संख्या का अंतर क्या होगा? दूसरा नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं इसी टाइप में। हर क्वेश्चन का दो क्वेश्चन बता देते हैं टाइप का, कि आप लोग घर पे कुछ बना सकें। पहले 3 संख्याओं में से पहले लिखेंगे पहली, दूसरी और तीसरी। 3 संख्या हुई। क्या कह रहा है? पहली संख्या दूसरी की 4 गुनी। हम मान लीजिए यहाँ पे 2 ले लेते हैं, यहाँ 2 लेते हैं तो इसकी 4 गुनी क्या हो जाएगी? 8। पर पहली संख्या दूसरी की 4 गुनी, तो दूसरी हमने 2 ले लिया तो पहली संख्या इसका क्या होगा? 4 गुना होगा। और कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी की 4 गुनी और तीसरी की तिगुनी होनी चाहिए। तीसरी की तिगुनी है, इससे तीसरी की तिगुनी है, तो अभी इस पे सेटिंग नहीं करेगा। पहली जो संख्या है इससे तिगुनी है, तो मान लीजिए हम यहाँ लेते हैं 2, तो ये इससे तिगुनी है, तो क्या होगा? यहाँ पे 6 हो जाएगा। तीसरी संख्या हमने ले लिया 2, तो इससे ये तिगुनी कितना हो जाएगा? 6। और कह रहा था क्या कि पहली संख्या दूसरी की 4 गुनी, तब इसमें सेटिंग नहीं हो पा रहा है। ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ 2 नहीं लेंगे, यहाँ 4 लेते हैं। हम 4 लेंगे तो देखिए क्या रहा है क्वेश्चन की तीसरी संख्या से, पहली जो संख्या है तीसरी संख्या से, पहली संख्या दूसरी की 4 गुनी और तीसरी की कितनी गुनी है? 3 गुनी, तो इसका 3 गुना क्या होगा? 12 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है? 12। इसका हमने तीसरी संख्या 4 लिया, इसका 3 गुना कितना? 12। अब पहली संख्या दूसरी की 4 गुनी, दूसरी की संख्या पहली जो संख्या है वो दूसरी की 4 गुनी, इसकी 4 गुनी है, तो हम क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। 3 लिखेंगे तो 3 चौके 12, इसे 4 गुनी हो गई। अब कहने का मतलब क्या है? तीसरी संख्या ज्ञात करना है हमको। तो तीसरी संख्या हमको ज्ञात करना है, तो तीसरी संख्या क्या है? यहाँ पे 4, जिसको निकालना है ऊपर, सबको ऐड करके नीचे 4 3 7 12 7 19 हुआ। अब कहने का मतलब क्या है कि कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 95। तो गुना में 95 और गुना 3 लिख देंगे। क्यों कि 95 औसत हुआ, संख्या कितनी हुई? 3, तो औसत में संख्या से गुना होता है। 19 5 95, तो होगा 5 का 20, 20 3 कितना होगा? 60। औसत का हम टाइप 8 आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे दिया है पूरे 120 विद्यार्थी है, उसका औसत 35 दिया है। 120 विद्यार्थियों का औसत कितना है? 35 दिया और 35 हमने लिख दिया। इसमें विद्यार्थी 2 प्रकार के हैं, एक उत्तीर्ण है एक अनुत्तीर्ण है, यानी कि एक पास और एक फेल। तो उत्तीर्ण विद्यार्थी की औसत कितना दिया है?
उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण। उत्तीर्ण का औसत दिया है, देख लीजिए हमारा कितना 35, यहाँ पर हमने लिख दिया 35, नहीं सॉरी, उत्तीर्ण का हमारा दिया है औसत 39, तो हमने लिख दिया 39, और अनुत्तीर्ण का कितना दिया है 15। हम इसे एलिगेशन नियम में बनाएंगे, एलिगेशन यानी मिश्रण नियम से, मिश्रण के नियम से। इसे क्या करते हैं, पहले मिश्रण के नियम में से ऐसे घटा लेते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, इसमें से इसको घटा के इधर लिखते हैं 39 माइनस 35 इक्वल टू 4। फिर इसमें से इसको घटाते हैं तो क्या होगा 35 माइनस 15 बराबर में 20। तो ये हमारा कहने का मतलब क्या हुआ, एक हुआ 20, उत्तीर्ण 20 और ये 4। अब क्या करा, उत्तीर्ण का प्रतिशत बताएं, ये अनुपात में होगा। तो उत्तीर्ण का हमको प्रतिशत बताना है, तो देख लीजिए उत्तीर्ण का प्रतिशत जिसको निकालना, अनुपात में जब भी रहता था जिसे निकालना होता है उसे ऊपर लिखते हैं। तो उत्तीर्ण इसमें कितने हैं 20 है, इसके सामने यही ना है, उत्तीर्ण 20 है, और सबको जोड़ के नीचे कितना 24, 20,024, और गुणा में कुल विद्यार्थी कितने हैं 120, 24 बच्चे 120 सॉरी 24 बच्चे 20 से, यानी कि 20 बच्चे कितना होगा 100। उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी 100 होगी। क्वेश्चन नंबर, किसी परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक अंक 60 है, प्राप्तांक अंक कितना है 60 है। तो मान लीजिए कुल कुछ विद्यार्थी नहीं दिया है, तो हमने मान लिया कुल विद्यार्थी का औसत जो दिया है कितना दिया है 60 दिया है, ध्यान दीजिएगा 60 दिया है। और लड़की का औसत कितना है, हमारा लड़की का औसत जो दिया है कितना दिया है, यहाँ पे 80 दिया है। कुल का 60, लड़की का 80, और लड़का का क्या है, लड़का का हमारा औसत जो है कितना है 60 है, 60। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया था, औसत 68 दिया है, कुल 68 दिया है, इसी वजह से गड़बड़ हो गया 68। अब एलिगेशन नियम में क्या होता है, इसको और इसको घटाकर इधर लिखते हैं हम, तो 80 माइनस 68, यानी कि 10 में से 8 जाएगा 2, ये 7 में से 6 जाएगा 1, 12 हुआ। और इसमें से घटा के इसको इधर लिखेंगे, 68 में से 8 जाएगा तो कितना होगा 8 होगा। अब घटा दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 तीन 12, यानी कितना हुआ 2:3, यानी कि लड़की के सामने 2 है तो लड़की की संख्या 2, लड़का के सामने 3 है तो लड़की की संख्या 3। यानी कि हमें निकालना है कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। तो पहले लड़के का निकालना है हमको संख्या, तो लड़का कितने हैं, लड़का यहाँ पे 3 है, जिसको निकालना होता है ऊपर और सबको ऐड करके नीचे, तो 3 2 5। और प्रतिशत में पूछ रहा है, तो भिन्न जब भी रहता है, जैसे 3/5 भिन्न में हुआ, तो इसे हम प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा कर देते हैं। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं 100 से गुणा करते हैं। तो 3/5 गुना 100, 20 बचे 100, 20 3 आई 60, यानी कि 60% कक्षा में लड़के हैं। टाइप 9 का क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे हैं आप लोगों को, पहले ध्यान देना है। एक कक्षा में 30 किलो भार वाला एक छात्र चला जाता है, कितने किलो का 30 किलो का बच्चा चला जाता है। तो वो कह रहा है कि और एक नया छात्र आ जाता है, एक नया छात्र आ जाता है, तो कक्षा में 20 छात्रों का औसत, कितने छात्रों का औसत 20 छात्रों का औसत, 20 छात्र है, औसत कितना है 0.75, क्या हो जाता है बढ़ जाता है। तो 30 किलो में कितना बढ़ जाता है, तो इतना बढ़ जाता है। अगर यहीं पे कहेगा कम हो जाता है तो यहाँ माइनस कर देते हैं। 30 किलो का एक ये था ही, और फिर 20 बच्चे में इतना बढ़ जाता है, तो बढ़ने के लिए कहेगा तो जितना केजी दिया है उसमें बढ़ा देंगे, और घटने के लिए कहेगा तो इसमें से घटा देंगे। अब जो भी योग आएगा वो नए छात्र का भार आएगा। तो दशमलव के बदले एक अंक है, तो 2 अंक है तो 2 जीरो, 25 3 आई 75 और 25 चौके 100, 4 5 20, यानी कि 30 किलो का ये और बढ़ा कितना 15 किलो, यानी कि नया जो छात्र है कितने केजी का है 45 केजी का आंसर। अगर यहीं पर कम कहता तो यहाँ माइनस कर देते। यहाँ पे 55 केजी का छात्र है, पहले लिख देंगे, नया का उसी प्रकार का क्वेश्चन है। और 12 छात्र हैं, तो 12 छात्रों का औसत कितना दिया है, औसत भार कितना दिया 1/2, तो 12 गुना क्या होगा 1/3। 12 छात्र हुए संख्या और औसत 1/3 गुना कर दिया। कह रहा है कि केजी बढ़ जाता है, तो बढ़ जाता क्या करेंगे ऐड कर देंगे, यहाँ भी केजी लगा देंगे, 3 चौके 12, यानी 55 केजी का था पहले, और कितना केजी और बढ़ गया नया आने से 4 केजी और बढ़ गया, यानी कि कितना 55 4 59 केजी। नया जो छात्र होगा कितने केजी का होगा 59। अगर बढ़ेगा तो यहाँ प्लस होगा, घटेगा तो यहाँ माइनस होगा, बस सिंपल यही बात है।